एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 5 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, आज गाइस हम लोग ने वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का जो लेक्चर नंबर 5 होगा दैट वुड बी द डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट 2। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग की बात चलने वाली है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स टॉपिक पे, और उस लेक्चर नंबर जो होगा दैट इज लेक्चर नंबर 5। ठीक है, और लेक्चर नंबर 5 इनडायरेक्टली वी विल एक्चुअली डील विद दिस इन दिस लेक्चर वी विल एक्चुअली डील विद द डायमेंशन एनालिसिस ओनली। हम लोग यहाँ पे फिर से डायमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे। अब सर आपने फिर से क्यों डायमेंशन एनालिसिस लिया? उसमें एक रीजन है गाइस, क्योंकि जब मैंने पहले डायमेंशन एनालिसिस में डिस्कस किया था तो आई हैव ओनली डिस्कस्ड आउट द बेसिक डायमेंशन एनालिसिस। यहाँ पे देखो मैंने प्री रिटन 10 डायमेंशन एनालिसिस लिखा है जिसमें मैंने इसको ना बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। उसका रीजन है क्योंकि ये डायमेंशन एनालिसिस ना थोड़ा सा अतरंगी है, थोड़ा सा क्रांति मचाएगा ये डायमेंशन एनालिसिस। तो ध्यान से देखना, ये डायमेंशन एनालिसिस कुछ अलग जाएगा, बाकी ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू योर सिलेबस। और बिलीव करो ये सारी चीजें ना सीबीआईसी सबसे उठाई है, तो सीबीएसई आईएससी वाले और स्टेट बोर्ड्स वाले ये सब के लिए काम आएगी। एंड सेकंड पार्ट इज वी आर एक्चुअली वर्किंग आउट विद द टेलीग्राम ऐप आल्सो, तो ताकि हम आपको जो नोट्स हो सके, जैसे इसके जो नोट्स होते हैं, जैसे आप लोगों के दिमाग में आता है कि सर डायमेंशन एनालिसिस कितना पढ़ना है, कौन से है, तो वो सारे पीडीएफ फॉर्मेट में वी कैन जस्ट सेंड इट आउट। ठीक है, तो गाइस लेक्चर नंबर 5 ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस कांसेप्ट्स। ठीक है, ये जितने भी क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस क्वांटिटीज, सारे क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। बट इसमें से सारे मैं प्रूफ नहीं करके देने वाला, मैं सारे प्रूफ नहीं करूंगा, मैं कुछ ही प्रूफ करने वाला हूं। कुछ इन द सेंस मैं बहुत सारे प्रूफ नहीं करूंगा। यहाँ पे देखो मैंने 10 लिखे हैं, तो मैं नॉर्मली यहां से सिर्फ 8 प्रूफ करूंगा, रेस्ट ऑफ द 2 विल बी योर होमवर्क। क्या बात समझा? और सबको मुझे कमेंट सेक्शन पे वो होमवर्क को मैसेज आउट करना है कि भाई होमवर्क कैसे आपने 2 सम किए और उसका डायमेंशन एनालिसिस करना है। ठीक है, तो चलो गाइस बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आउट विद द लेक्चर नंबर 5 ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, चलो लेक्चर नंबर 5 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कंसेप्ट है डायमेंशन एनालिसिस। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि सर ये सब चीजों में डायमेंशंस प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले फॉर्मूलेज बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो मैं साथ में ही जब ये करवाऊंगा तो मैं आपको फॉर्मूलेज भी रटवाते चलूंगा। अब ध्यान से सुनना कि आपको फॉर्मूलेज कितने याद होने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज लेक्चर्स को जरा अच्छे से देखो। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूलेज भी याद करने पड़ेंगे। यहां से देखो, सबसे पहला जो मैंने डायमेंशन एनालिसिस लिया है दैट इज फोर्स। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस या फिर फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस प्रूफ करना है। अब याद करोगे इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर बोल रहे हो। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज ma। ध्यान से सुनना, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मास का सिंबल है m, एक्सेलरेशन का सिंबल है a। अब याद करो, मैंने आपको ये सारी यूनिट्स डिराइव करके दी है। याद है, मैंने सारी यूनिट्स बताई है। बताओ मास की यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ। मास की यूनिट क्या होती है, kg। बराबर है कि नहीं? बराबर है। मास की यूनिट क्या होती है, kg। बराबर है कि नहीं? और याद करो मैंने एक्सेलरेशन का भी यूनिट बताया था। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या सबको याद है? सबने मेरा लेक्चर नंबर 4 देखा है? अगर आप लेक्चर नंबर 4 देख रहे हो तो आपको ये पता होगा कि एक्सेलरेशन की यूनिट हमने प्रूफ करके दी थी, दैट वाज मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझी? पक्का? ठीक है, तो लॉजिकली सोचो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ गई, देखो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना गाइस, इसका मुझे डायमेंशन एनालिसिस निकालना है। पहले तो मैं इसको बहुत अच्छे से लिख लेता हूं। देखो kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ये मेरा है। अब मुझे इसका डायमेंशंस निकालना है, डायमेंशंस। अब गाइस बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं है। डायमेंशंस बोला तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, मैं सीधा LMTI लिख देता हूं। बराबर है, डायमेंशंस बोला मतलब मैं सीधा LMTI लिख देता हूं। मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कि डायमेंशंस बोल दिया तो LMTI सीधा लिख लेने का। अब ध्यान से सोचो गाइस, देखो ये पूरा न्यूमरेटर में है लेकिन ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो याद करो मैंने क्या बोला था, अगर ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहे तो क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले को फिर से न्यूमरेटर में लाना है। तो अगर मैं इसको पूरा न्यूमरेटर में लाऊं तो देखो यूनिट क्या आएगी, kg मीटर सेकंड रेज़ टू -2। क्या ये बात सबको समझा? पक्का समझ आया? नहीं समझ आया? समझा नहीं समझा? मैं डायमेंशंस के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं। देखो यहाँ पे हम लोग डायमेंशंस प्रूफ करेंगे। ठीक है, डायमेंशंस। अब लॉजिकल सोचो, डायमेंशंस बोला है मतलब LMTI।
ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, देखो ये डिनोमिनेटर में था और मेरी ये पूरी एलएमडी है, मतलब ये पूरा डायमेंशन एनालिसिस पूरी की पूरी कहां पे, न्यूमरेटर में। अब लॉजिकल सोचो, ये पूरा न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो ऐसा नहीं चलता, तो इसलिए मेरे को डिनोमिनेटर वाले को कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूमरेटर में। तो देखो मैंने डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में डाल दिया और पूरी यूनिट ऐसे बनी। अब बताओ ये केजी किसका यूनिट है, जल्दी बताओ, ये केजी किसका यूनिट है, ये केजी किसका यूनिट है, मास का। तो सर केजी मास का यूनिट है मतलब m1। ये मीटर है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो L1। और ध्यान से देखो ये सेकंड 2 मतलब ये टाइम का, सर टाइम 2 -2, लेकिन करंट का कुछ नहीं मतलब I0। क्या बात सबको समझ आया? आधे लोग तो सोच रहे सर हम तो आज तक रट्टा मार रहे थे, बराबर है ना, इसलिए तो चैनल का नाम लॉजिकल फिजिक्स ही दिया बॉस, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, देखो मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिख के प्रूफ करके दिया है तुमको डायमेंशंस। क्या ये बात सबको समझी, पक्का समझ आया? लॉजिकल सी बात है, मैंने कुछ नहीं किया। देखो ये यूनिट मेरे को पता थी, ये यूनिट मेरे को पता है, और बाकी सारा देखो मैं पहले भी बोल रहा हूं, वो 6 चीज जो मैंने पढ़ाई है, अगर वो 6 चीजें तुमको आती है तो डायमेंशन एनालिसिस में कुछ नहीं होगा, ऑल द थिंग्स विल बी फाइन। तो ये मैंने तो वहीं से तो प्रूफ किया है, पक्का बात समझा? तो ध्यान से देखो, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का वैल्यू मतलब मास का सिंबल लिख लिया है, एक्सीलरेशन का सिंबल, मास का यूनिट केजी, एक्सीलरेशन मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बराबर है कि नहीं बराबर है? एक्सीलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बराबर ना? फिर उसको अच्छे से लिखा। अब लॉजिकली सोचो, डायमेंशंस निकालने के लिए पूरी चीजें न्यूमरेटर में थी, बट ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में था, तो ऐसे नहीं चलेगा, तो मुझे डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ही लिखना है। देखो ये पूरा न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे भी पूरी चीजें न्यूमरेटर में होनी चाहिए, तो मैंने डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में डाला। तो देखो डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में डाला तो ऐसा हुआ, तो देखो ये कंपेयर करके लिख दिया, केजी मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए और टाइम सेकंड के लिए। क्या ये बात सबको समझा? ये पहला डायमेंशन एनालिसिस। क्या बात सबको समझ आ गई? ध्यान से देखो मैंने फोर्स प्रूफ कर लिया है। सेकंड डायमेंशन एनालिसिस, सेकंड क्या था, वर्क डन। सेकंड क्या है, वर्क डन। सेकंड का क्या है, सेकंड डायमेंशन एनालिसिस क्या है, वर्क डन। अब मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। वर्क डन का फॉर्मूला किसी को याद है, किसी को याद है, किसी को याद है, जल्दी बोलो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर थोड़े लोगों को याद है, शाबाश। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनो गाइस, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलते चलो तो फॉर्मूला भी याद होते जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सर मुझे वर्क डन का फॉर्मूला पता चल गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। सर अपने फोर्स का फॉर्मूला क्या बोला, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है ना, समझा? अब बहुत सारे लोग हैं ना, जो लोग हैं ना बहुत दिमाग वाले रहते हैं। सर आपने तो डायमेंशन एनालिसिस बोला है, देखो इसका डायमेंशन यहां से तो आ गया है, इसमें डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन डाल देते हैं। देखो गाइस अभी है ना, फिलहाल के लिए शॉर्ट ट्रिक्स मत यूज करो, इसको लंबे मेथड से करते चलो। हालांकि तुमको ऐसा लगेगा सर क्यों फिर से फोर्स के लिए प्रूफ करना है, बट बिलीव करो गाइस ये तुमको प्रैक्टिस करवाएगा। बात समझ में आया? अगर तुमको आता है तो ये फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस तुम खुद निकाल सकते हो, बट मैं तुमको बोलता हूं कभी भी ना, याद रखना, शॉर्ट ट्रिक्स तब यूज करो जब तुम बहुत इसके साथ फ्लुएंट हो गए हो, जब तुमको इसके साथ बहुत अच्छे से खेलने आता है। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में सारी चीजें करेंगे, तो ध्यान से सुनो। देखो मुझे फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस याद ही नहीं है, तो सर डायमेंशन एनालिसिस याद नहीं है तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? नहीं, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा बॉस। अगर फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस याद नहीं है तो फोर्स का क्या याद रखना है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला मैंने पहले बोला, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ध्यान से सुनो, देखो मैंने फोर्स को और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो फोर्स को मैंने लिखा मास इनटू एक्सीलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट वैसे का वैसे इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात सबको समझा? पक्का समझ आया, नहीं समझ आया, जल्दी बोलो। देखो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वैसे का वैसे। क्या ये बात समझा? अब लॉजिकल सी बात है गाइस, मास का सिंबल है m, एक्सीलरेशन का a और डिस्प्लेसमेंट का x या s, जो तुमको लेना है वो ले लो, बराबर है कि नहीं बराबर है? देखो मैंने सिंबल भी डाल दिया। देखो मास का सिंबल है, एक्सीलरेशन का सिंबल है और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, x या s। अब लॉजिकल सी बात है, मास का यूनिट क्या था, केजी, एक्सीलरेशन का मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, बराबर है ना? सबको पता है कि नहीं पता है? देखो मास का यूनिट क्या था, केजी, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। अब इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो। देखो मैंने क्या कर दिया, देखो केजी
मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब तुमको भी पता है कि सर ये डिनोमिनेटर में है, बट डायमेंशंस के लिए हम यूनिट्स को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो इसको फिर से कन्वर्ट कहां पे करना है, न्यूमरेटर में। तो लॉजिकल सी बात है, इसको फिर से न्यूमरेटर में कर दिया, तो देखो केजी मीटर स्क्वायर और ये सेकंड -2। अगर मैं इसका डायमेंशंस लिखूंगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका डायमेंशंस लिखूंगा तो डायमेंशंस का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो L, देखो 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 लेंथ LMTI, डायमेंशन बोल दिया मतलब LMTI। अब लॉजिकल सी बात है, केजी, केजी किसका यूनिट है, जल्दी बताओ, केजी किसका यूनिट है, मास का, केजी किसका यूनिट है, मास का। तो m के ऊपर क्या आएगा 1। क्या बात सबको समझा, बिकॉज m का मतलब ही तो मास होता था, याद करो मैंने अपने 4th लेक्चर में बताया था, m का मतलब मास होता था। ये मीटर है, मीटर, मीटर का स्क्वायर है, मतलब यहां पे हो जाएगा L2, बराबर है कि नहीं बराबर है। और ये देखो सेकंड -2 है, मतलब ये हो जाएगा t-2 और i फिर से 0। बात सबको समझा, पक्का सबको समझ आया, नहीं समझ आया, ठीक है। देखो मुझे बिना डायमेंशन एनालिसिस याद रखे मैंने पूरा डायमेंशन एनालिसिस निकाला है। ओनली द बेसिक पार्ट इज, सिर्फ वो 6 बेसिक चीजें जो मैंने बताई थी, वो 6 बेसिक चीजें, लेंथ, मास, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये 6 बेसिक और फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। क्या बात समझा। और धीरे 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 स्लोली तुमको फॉर्मूलेज भी याद होते रहेंगे। प्लीज मेक योर नोट्स, ये नोट्स बनाते रहो, तुमको फॉर्मूलेज भी याद होते रहेंगे। देखो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये दोनों क्वांटिटीज क्लियर है, पक्का क्लियर है, जल्दी जल्दी बोलो, क्या पक्का क्लियर हो गई है। आगे बढ़े, जल्दी आगे बढ़े, क्या 100%, ठीक। अब पहले तो ये डिसाइड कर लेता हूं कि होमवर्क कौन सा तुमको देना है, ठीक है। होमवर्क के लिए मैं एकदम इजी चीजें लेता हूं। देखो ये वाला मोमेंटम और इंपल्स, ये दोनों तुम्हारा होमवर्क होगा, ठीक है। मोमेंटम और इंपल्स ये दोनों तुम्हारा होमवर्क होगा। मुझे जब तक तुम कमेंट बॉक्स पे नहीं बताओगे तब तक मैं इसका आंसर नहीं देने वाला, ठीक है। मोमेंटम और इंपल्स ये दोनों तुम्हारा होमवर्क होगा, टेंशन मत लो, मजाक कर रहा हूं मैं, इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, मतलब जब मेरा लेक्चर नंबर 6 आएगा तो उसमें, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 के पहले मैंने तुमको बोला है कि मैं एक वीडियो निकालूंगा, ये एक शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें मैं डायमेंशन एनालिसिस पूरी जेई का कवर करूंगा, तो उस टाइम पे मैं इसके आंसर भी बता दूंगा। क्या बात समझ में आया, ठीक है। ये 2 खत्म हो गए ये सबके, चलो ठीक है। अब थर्ड पे जाते हैं, थर्ड डायमेंशन एनालिसिस देख लो। हालांकि मैंने काफी ज्यादा ही ले लिए, पिक कर लिए, वैसे तो 5 ही करानी चाहिए, बट ठीक है यार, तुम लोग अपनी बच्चे हो, चलो ठीक है ना, ठीक। तो चलो थर्ड वाला करते हैं। सर थर्ड वाला है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, भाई साहब ये मत बोलना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बच्चों को याद होता है। बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी। हाँ, क्या था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, शाबाश। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, याद है, हाफ mv स्क्वायर। इसका सिंबल लिखेंगे तो हाफ mv स्क्वायर, याद है सबको ये फॉर्मूला, पक्का याद है। काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, याद है कि नहीं याद है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, क्या पक्का सबको याद है। ये m क्या है, मास, ये सिंबल है मास का, मीटर नहीं है, याद रखना, ये सिंबल है मास का, सिंबल लिखा है मैंने, और ये वेलोसिटी का सिंबल है भी। क्या बात सबको समझा। अब गाइस मुझे क्या करना है, मुझे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन एनालिसिस निकालना है। अब डायमेंशन एनालिसिस के लिए क्या है, कौन सी बड़ी बात थोड़ी ना है, चलो डायमेंशन एनालिसिस प्रूफ करते हैं। अब ध्यान से सोचो, हाफ ये तो कांस्टेंट है ना, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता, बराबर है ना। कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, तो कांस्टेंट देख के डरने का नहीं, कांस्टेंट का कोई यूनिट ही नहीं है, यूनिट नहीं है मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या बात समझा, बिकॉज डायमेंशन एनालिसिस में ओनली वही क्वांटिटीज आती है जिसका यूनिट होता है। बट लॉजिकली सोचो, ये हाफ जो था, ये हाफ का तो यूनिट ही नहीं है। अगर यूनिट नहीं है तो मैं चुपचाप इसको ऐसे डिस्कार्ड कर दूंगा। अभी के लिए कर रहा हूं, एग्जाम में मत करना ऐसे। क्या बात समझा, मैं तुम्हारे बताने के लिए कर रहा हूं, एग्जाम में मत करना। बस ये कंसिडर कर लेना कि ये हाफ को कंसिडर नहीं करना, बात समझा, पक्का। अब लॉजिकली सोचो, ये m का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है, मास, और v का मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो देखो m मास का यूनिट क्या था, जल्दी बताओ, मास का यूनिट क्या था, kg, याद है, किलोग्राम। और वेलोसिटी का यूनिट क्या था, याद करो, वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मैंने बताया था, वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर अपॉन सेकंड। तो लॉजिकली सोच लो, देखो मीटर अपॉन सेकंड का द होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए ये यूनिट का भी स्क्वायर होगा। क्या बात सबको समझी, पक्का समझ आया,
ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी, देखो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या है बात, सबको समझा? अब लॉजिकल फिर से देखो, फिर से यूनिट कहां पे आई है, डिनोमिनेटर में। बट तुमको पता है कि डायमेंशंस लिखते टाइम पे, मतलब एलएमटी लिखते टाइम पे मैं यूनिट्स डिनोमिनेटर में नहीं रखता, मैं यूनिट्स डिनोमिनेटर में नहीं रखता, तो फिर से इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में। तो देखो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू -2। क्या है बात, सबको समझा? समझ आया, नहीं समझ आया? अब लॉजिकल सी बात है, देखो ये काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी। अब लॉजिकल सोचो, मैं इसका डायमेंशंस प्रूफ करना चाहता हूं, डायमेंशन एनालिसिस। अगर मैं इसका डायमेंशंस प्रूफ कर रहा हूं तो ध्यान से सुनना, LMTI। अब लॉजिकल सोचो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, डायमेंशन लिख दिया, LMTI। अब बताओ ये केजी, केजी किसके लिए होता है, केजी केजी किसके लिए होता है, जल्दी बताओ, ये केजी किसके लिए होता है, केजी किसका यूनिट है, मास का। तो सर मास के ऊपर 1 आ गया। ये देखो 2, ये M2 मतलब मीटर 2। भाई साहब ये मास नहीं है, ये मीटर का यूनिट है, बात समझा? इधर देखो, इधर मीटर स्क्वायर, देखा? तो ये मीटर है, मीटर स्क्वायर। तो लॉजिकली सोचो यहाँ पे क्या बन गया, L2, और ये हो जाएगा T -2 और I की वैल्यू 0। क्या ये बात सबको समझा? पक्का समझ आया, नहीं समझ आया, जल्दी बताओ, क्या पक्का सबको समझा? ठीक है, ध्यान से देख रहे रहोगे, डायमेंशन एनालिसिस में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। क्या ये बात सबको समझी? 100%। तो ध्यान से देख लो गाइस, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास की वैल्यू मैंने, मास का सिंबल लिख लिया स्मॉल m, वेलोसिटी का v का स्क्वायर। अब देखो हाफ कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि यूनिट्स का काम ही नहीं होता, हाफ मतलब कोई यूनिट्स ही नहीं है, और डायमेंशन एनालिसिस में मुझे प्योरली यूनिट्स का काम है। तो मास का वैल्यू मतलब मास का यूनिट क्या हो गया, केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर अपॉन सेकंड, बट ये स्क्वायर था इसलिए यूनिट का भी स्क्वायर, तो लिख दिया ऐसा। और ये देखो डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाया, इसको कन्वर्ट किया, डायमेंशंस लिख दिया। क्या बात सबको समझा? पक्का 100% सबको समझा? तो ये भाई साहब हो गई काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद ध्यान से देखो, मैं फोर्थ क्वांटिटी को डिराइव कर रहा हूं। फोर्थ क्वांटिटी है हमारा पावर। फोर्थ क्वांटिटी हमारा क्या है, पावर। क्या ये बात सबको समझी? ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको याद था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या बात समझी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब बताओ पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा? सर पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। जल्दी बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। क्या बात सबको समझा? पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, बराबर है कि नहीं? और याद करो वर्क डन का, सर वर्क डन का तो आपने पहले ही पढ़ा दिया था, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? वर्क डन का फॉर्मूला याद करो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है कि नहीं बराबर है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखना। चलो ट्राई करो, 2 मिनट दिया, ट्राई करो। चलो स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो फटाफट। हो रहा है क्या? देखो यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं सिर्फ फॉर्मूले डालते जा रहा हूं। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे क्या आएगा, टाइम। अब लॉजिकल सोचो, सर फोर्स का तो डायमेंशन एनालिसिस आपने प्रूफ किया है, बट याद रखने नहीं बोला है, तो फोर्स का फॉर्मूला डालो ना। हालांकि तुमको लगता होगा सर ऐसा करते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा होगा, गाइस सिंप्लीफाइड होगा, बड़ा नहीं होगा, ये सिंप्लीफाइड होगा। और जब तुम इससे सीक्वेंशियल करोगे ना तो बहुत इजी आएगा। ध्यान से सुनो, अब देखो ये फोर्स है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ये क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, टाइम। अब देखो कितना इजी बन गया। देखो भले फॉर्मूला थोड़ा बड़ा बना, देखो पहले मैंने क्या लिया था, वर्क डन अपॉन टाइम, बट वर्क डन का मेरे को डायमेंशन एनालिसिस नहीं पता है, याद रखने नहीं बोला था मैंने। तो वर्क डन का डायमेंशन एनालिसिस मैंने लिखा, देखो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने तुमको फोर्स का भी डायमेंशन एनालिसिस रटने नहीं बोला है। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे, इसमें भी रट लेंगे। भाई साहब रट्टे क्यों हो, रटने में जो टाइम वेस्ट करोगे उससे अच्छा इसको प्रैक्टिस करो तो जल्दी हो जाएगा। तो सोचो फोर्स का फॉर्मूला फिर से मैंने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, और देखो ये डिस्प्लेसमेंट वैसे का वैसी, और ये टाइम वैसे का वैसी। अब देखो मास का यूनिट बताओ क्या होता है, केजी। अच्छा पहले इसका सिंबल लिख ले क्या, तो चलो इसका सिंबल लिख लेते हैं, मास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बात समझा? अब भाई साहब प्लीज इसको मीटर मत समझना, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि बिलीव करो गाइस, बार बार स्टूडेंट यही मिस्टेक करता है। मास और मीटर सिंबल सेम होता है, बट याद रखना मीटर यूनिट है
और मास क्वांटिटी। बात समझा? तो देखो ये मास का सिंबल है। अब बताओ मास की यूनिट क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट मीटर और डिवाइड बाय टाइम का यूनिट सेकंड। क्या ये बात सबको समझा? पक्का समझ आया? नहीं समझ आया? जल्दी बताओ। क्या ये पक्का सबको समझा है? 100%? ठीक है, इतनी बातें समझिए। अब लॉजिकल सोचो गाइस, देखो ये वाले वैल्यू को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, मैं डिविजन यहाँ पे करता हूँ काइनेटिक एनर्जी के पास, ताकि तुमको थोड़ा सा बेटर समझ में आए और कैमरे का व्यू भी मिले तुमको। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब जरा लॉजिकली सोचो। देखो यहाँ पे मैं डेरिवेशन, यहाँ पे मैं इसका सीक्वेंशियल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर डिवाइड बाय सेकंड। क्या बात सबको समझा? ठीक है, अब लॉजिकली सोचो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू किया तो ये 1 अपॉन सेकंड हो गया। तो ध्यान से देखो क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। तो देखो केजी मीटर स्क्वायर, ये फिर से डिनोमिनेटर में है, इसको फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया? s-3। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे इसका डायमेंशंस लिखना है, अगर मुझे इसका डायमेंशंस लिखना है तो डायमेंशन एनालिसिस का मतलब होता है LMTI। देखो ये केजी है, केजी का मतलब मास, तो मास का मतलब 1, ये मीटर है, मीटर का मतलब 2, लेंथ पे जाएगा तो ये 2 और ये टाइम है दैट इज -3 और ये 0। अब ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता होगा, सर आई तो 0 आ रहा है तो लिखने की क्या जरूरत? भाई साहब लिखते चलो, इसका जो यूज है ना वो तुमको बाद में समझ आएगा। क्या बात समझ में आया? इसका जो यूज है वो तुमको कहां समझ आएगा? बाद में समझ आएगा। तो लॉजिकल ध्यान से देखो, मैंने फोर्स फाइंड कर लिया, वर्क डन फाइंड कर लिया, काइनेटिक एनर्जी, पावर, ये चारों चीजें हमारी हो चुकी है। मस्ती में देखो हमने 4 डेरिवेशन मतलब 4 डायमेंशन एनालिसिस प्रूफ कर लिए, बट फिर भी हमको पता भी नहीं चला। क्या बात समझ में आ गई सबको? अब 5th की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज प्रेशर। क्या बात समझा? बात समझ आ गई? 5th की तरफ बढ़ रहा हूं, दैट इज प्रेशर, फिर उसके बाद चार्ज, फिर वोल्टेज, फिर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात समझा? सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। ये 4th वाला देख लिया आपने, सबको समझा? पक्का सबको समझ आ गया? 4th वाला 100%? क्या पक्का सबको समझा है? 100% सबको समझ आ गया है? क्या है जल्दी बोलो, क्या सबको समझा है? ठीक, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। 5th मैंने बोला है प्रेशर। अब याद रखना, इसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेज बता दिए गाइस, ये सारे फॉर्मूलेज रटना और ये सारे फॉर्मूलेज याद रखना। ये सब नितिन सर आके वहां पे नहीं करवाएंगे, ये सब तुमको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नाम मेरा नितिन है, ठीक है, हाँ सुन लो जरा। अच्छा दूसरी बात है भाई साहब, देखो अगर एक ही चीज बोलना चाहता हूं, अगर तुमको लेक्चर समझ आता है, अगर चैनल्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहो। ठीक है, ताकि बहुत लोगों को बेनिफिट मिलता रहे। हम लोगों को पता है कि आजकल क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं रही है, बट देन टू वी आर एक्चुअली ट्राइंग आउट टू गिव यू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, और साथ में कुछ अच्छा कंटेंट भी दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा ये पावर हो चुका है। प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रेशर। अब ध्यान से सोचो गाइस, 5th मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? प्रेशर। अब लॉजिकली सोचो गाइस, प्रेशर, सर प्रेशर का फॉर्मूला तो मैंने पहली बार सुना है, प्रेशर तो वर्ड ही पहली बार सुना है, सर फॉर्मूला होता है क्या इसका? तो ध्यान से सोचो गाइस, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। क्या बात सबको समझा? बात सबको समझ आ गई? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। याद रखना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। ठीक है, अब लॉजिक ऐसी गाइस, देखो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस हमने नहीं पढ़ा है, बराबर है ना, बट हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है। अब सोचो फोर्स का फॉर्मूला होता है सर मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर है। अब मैं बोल दूंगा एरिया। अब सर आपने एरिया क्यों लिखा? अब बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे, अरे यार एरिया सर ने तो कुछ बोला ही नहीं है, ना स्क्वायर ना रेक्टेंगल ना कुछ और फिगर, तो एरिया निकालनी किसकी है? अब देखो गाइस, अगर आप स्क्वायर मान लो तो फॉर्मूला क्या आएगा? साइड स्क्वायर। अगर आप रेक्टेंगल मान लो तो फॉर्मूला क्या आएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। या आप कोई भी फिगर मानो, ध्यान से सुनो, देखो जब भी ऐसे टाइप का फिगर आता है ना, मतलब एरिया निकालो, या कभी भी याद रखना, अगर तुमको कभी बोला डायमेंशन एनालिसिस निकालो वॉल्यूम का, तो याद रखना गाइस, इसमें तुम कोई भी फिगर अज्यूम कर सकते हो, कोई भी फिगर। अच्छा मैं करके दिखाऊं? ध्यान से सोचो, मैं वॉल्यूम के लिए तुमको प्रूफ करके दिखाता हूं। अब सोचो वॉल्यूम में लेता हूं, चलो वॉल्यूम में ले लेता हूं, पहले एक रेक्टेंगल का ले लेते, चलो रेक्टेंगल। अब मुझे बताओ
रेक्टेंगल के लिए अगर मुझे वॉल्यूम की बात करनी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। क्या बात समझा, समझ आया कि नहीं समझ आया? अब ध्यान से सोचो, वॉल्यूम अगर मैं रेक्टेंगल के लिए बात करूं तो रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला आता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब सोचो, लेंथ का यूनिट भी क्या है, मीटर, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर और हाइट का यूनिट भी मीटर। तो लॉजिकल सी बात है, ये हो गया ना मीटर क्यूब, बराबर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डायमेंशंस निकालूंगा तो देखो LMTI, ठीक है। देखो ये मीटर है, मीटर है मतलब 3 क्यूब, मास 0, टाइम 0, करंट 0। अब सोचो मैंने वॉल्यूम लिया था क्या लेके, रेक्टेंगल। क्या बात सबको समझा? अब यही यूनिट यही डायमेंशंस में प्रूव करूंगा सेम वॉल्यूम लेके, बट अब रेक्टेंगल नहीं लूंगा, अब स्फीयर लूंगा। अब सोचो, अभी मैं ये रेक्टेंगल नहीं ले रहा, अभी मैं स्फीयर ले रहा हूं। अब बताओ स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी, ये सब पढ़ा है तुमने 10th में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, जल्दी बताओ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? शाबाश, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये सबने पढ़ा था? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब लॉजिकल सी बात है गाइस, मुझे निकालना है डायमेंशन एनालिसिस सर। तो डायमेंशन एनालिसिस में कांस्टेंट का क्या काम? अब ध्यान से देखो, 4/3, 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इसका कोई काम ही नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट्स ही नहीं होती। तो लॉजिकली सोचो, देखो स्फीयर के केस में भी अगर तुम देखोगे तो रेडियस का क्यूब बचा, और रेडियस को तुम मेजर किस में करोगे? मीटर में। अरे क्योंकि एमकेएस सिस्टम है। अब तुम बोलोगे सर सेंटीमीटर में भी तो होता है। भाई साहब, मैंने लेक्चर्स के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं जब फिजिक्स की बात करता हूं तो मैं एमकेएस को और सीजीएस में किसको प्रेफरेंस देता हूं? एमकेएस। मतलब मैं रेडियस को मेजर करूंगा मीटर में, तो मीटर का क्यूब, ये हो गया ना आंसर, एम क्यूब। और ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूंगा तो इसका भी तो डायमेंशन सेम आया, LMTI। तो ध्यान से देखो, L के ऊपर 3, क्या बात समझा? M0 T0 I0। क्या बात सबको समझ आ गई? पक्का? मतलब सर कभी भी वॉल्यूम आ जाए, ये एरिया आ जाए, तो मुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि एरिया किसका लेना है। तुम कोई भी फिगर ले लो, तुम्हारा डायमेंशन एनालिसिस मतलब यूनिट्स हमेशा सेम रहेगा। क्या ये बात सबको समझा? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, और यार एरिया आ गया, एरिया में तो सर ने बताया नहीं कौन सा फिगर लेना है, रेक्टेंगल लू, स्क्वायर लू या कुछ और लू। भाई सब कुछ भी ले लो, सर्कल वर्कल भी कुछ भी ले लो, तो भी सेम ही आएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? यहाँ पे मैंने वो प्रूफ करके भी तुमको दिखा दिया, ठीक है? हाँ, अब देख लो। अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो लॉजिकल सी बात है, अगर तुम यहां पे देखोगे, देखो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एरिया, सॉरी डिवाइड बाय एरिया। देखो मास का सिंबल है स्मॉल m, एक्सेलरेशन का a, और एरिया के लिए मैं एरिया ही लिखता हूं या फिर a लिखता हूं। a नहीं लिखते हैं, काम करते हैं एरिया ही लिखते हैं। इसका सिंबल वैसे a है, कैपिटल A, बट अभी फिलहाल कैपिटल A नहीं लिखते हैं क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना हमको, ठीक है? अब मास का यूनिट क्या होता है, जल्दी बताओ। मास का यूनिट होता है kg, बराबर है? अच्छा एक काम करते हैं, इसमें एरिया है ना, एरिया का फॉर्मूला ही डाल देता है, ठीक है? यहां पे देखो एरिया। अब मैं तुमको पहले ही बोल चुका हूं कि एरिया कोई भी ले सकते हो तुम, तो एरिया का एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं लेंथ किसका ले लूं, स्क्वायर ले लूं। स्क्वायर ले लूं तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल भी ले लूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया में ले लेता हूं रेक्टेंगल का। तो चलो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है? स्पेलिंग क्या होती है ब्रेथ की, बराबर है ना? जैसे जैसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जाता है ना, स्पेलिंग की मिस्टेक बहुत होने लगती है, ये तुमने नोटिस किया होगा सारे प्रोफेसर्स में, बराबर है ना? हाँ, पता नहीं क्या होता है, ऐसे डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम चालू हो जाती है जैसे जैसे हायर स्टडीज में जाता है, तो पता नहीं क्यों, ठीक है? अच्छा ठीक है यार, रॉन्ग भी होगी तो तुम एडजस्ट कर लेना, ठीक है? ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, बात समझ में आया? ठीक है? BREADTH, बराबर है ना ब्रेथ की स्पेलिंग? हाँ ठीक है, ठीक है? तो देखो फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, लेंथ और ये ब्रेथ। क्या बात सबको समझा? देखो एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैंने एरिया किसका लिया है, रेक्टेंगल। अगर तुम स्क्वायर का लेते तो तुम यहाँ पे क्या लिखते, साइड स्क्वायर, बराबर है ना? अब साइड स्क्वायर, साइड को भी तुम मेजर किस में करोगे, मीटर में ही करोगे। अब लॉजिकली सोचो, देखो मास का सिंबल m, एक्सेलरेशन का सिंबल a, लेंथ का सिंबल l और ब्रेथ का सिंबल b। अब ध्यान से सोचो, ये मास है, मास का यूनिट क्या होता है, kg। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ध्यान से सुनना, लेंथ का भी यूनिट मीटर, ब्रेथ का भी यूनिट मीटर, तो भाई साहब ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझा? समझ आया? देखो लेंथ का भी यूनिट मीटर है, ब्रेथ का भी यूनिट मीटर है, तो दोनों मीटर को स्क्वायर कर दिया। देखो kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। अब इसको जरा अच्छे से लिख देता हूं, देखो kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ध्यान से देखो डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। देखो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हुआ, दिखा नहीं दिखा? देखा भाई साहब, कुछ अलग ही दिखेगा तुमको, टेंशन मत लो हर एक केस में, ठीक है? तो यहाँ पे देखो तुमको फॉर्मूला क्या मिल रहा है, देखो kg, ये मीटर तो कैंसिल हो गया, नीचे बचा सेकंड स्क्वायर मीटर। क्या ये बात सबको समझा?
समझ आया? देखो नीचे क्या बचा, सेकंड स्क्वायर मीटर। ध्यान से देखोगे, देखो ये केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर था, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर था, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर किया, इसको मल्टीप्लाई में कर लिया तो ये 1 अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर मीटर कैंसिल हो गया। तो देखो केजी स्क्वायर मतलब केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। अगर मैं इसका डायमेंशन एनालिसिस लिखना है तो मैं देखो इसको ऊपर लिखना चाहता हूं, देखो केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। अब जरा लॉजिकली सोचो, मैंने पहले ही बोला है कि डायमेंशन एनालिसिस लिखते टाइम पे डिनोमिनेटर में कोई चीज नहीं चाहिए, तो इसको ऊपर डालेंगे। देखो ये केजी का वैसे वैसे ही, ये सेकंड -2 आ गया और ये मीटर भी -1 आ गया। क्या बात समझा? समझ आया? अब मैं इसका डायमेंशंस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं इसका डायमेंशंस लिख रहा हूं। डायमेंशंस, आप गाइस डायमेंशंस ध्यान से सुन लेना, LMTI। क्या ये बात सबको समझी? LMTI। अब देखो भाई साहब ये क्या था, ये मास था या मीटर था? जल्दी बताओ, ये मास था या मीटर था? ये मास था या मीटर था? मास था मीटर था? जल्दी बताओ, मास था मीटर था? बराबर है, ऑब्वियसली बात है ना सर, मीटर ही दिख रहा है, केजी देखो ना, केजी मास के लिए तो है, बराबर है कि नहीं? तो भाई साहब ये मीटर, ये मास, ये टाइम और ये करंट। तो देखो अब मैं अगर केजी की बात करूंगा तो केजी होगी 1, टाइम की बात करूंगा तो टाइम हो गई -2 और ये मीटर है, मीटर हो गई सर -1 और आई हो गया 0। ये मेरा डायमेंशन एनालिसिस है प्रेशर के लिए। क्या ये बात सबको समझा? जल्दी बताओ, पक्का समझ आ गया? 100% सबको समझा क्या? जल्दी बोलो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देख लो क्या बात समझ आ गई सबको? ठीक है, अब गाइस प्रेशर हो गया, मोमेंटम और इंपल्स मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था कि ये तुम्हारा होमवर्क होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना गाइस, देखो यहां तक के अभी फिलहाल के लिए मैंने पढ़ाया है 7th तक के। ठीक है, वीडियो जो हमारा टाइम लैप्स है उसको एक्सीड कर रहा है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि मैं तुम्हारे कंसंट्रेशन के हिसाब से छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं। ठीक है, तो फिलहाल एक काम करेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर प्लेस कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर इन द सेंस जब हम लोग एक शॉट में जब जेई के लेक्चर्स लेंगे तो ये 3 चीजें भी मैं तुमको वहीं पे प्रूव करूंगा। बट ये 3 चीजों के बारे में याद रखना, दिस ऑल 3 थिंग्स विल बी कवर्ड इन दैट वीडियो ओनली। और प्लीज ध्यान से सुनना, वो वीडियो जब मैं चलाऊंगा तो वो वीडियो के टाइम पे याद रखना, प्लीज ये वाले वीडियोस को जरा सा अच्छे से देख लेना। वीडियो लेक्चर नंबर 5 बराबर है ना? ठीक है, और गाइस टीचिंग समझ आ रही है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, बोलने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम वैसे भी कर ही रहे हो, बराबर है ना? तो चलो, टेक केयर गाइस, बाय, सी या।